हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर चल रहा था और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने लास्ट टर्न पर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कराई थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो एट दिस टाइम मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह से एक्ट करता है और लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह से एक्ट करता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड क्या है, लुईस बेस है, और मेटल क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। ठीक है, तो जब इस समय पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा कि वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप विद द फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल, और इसमें क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो यहाँ हमने ये चीज़ें की थी और इसके साथ साथ हमने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें भी एग्जाम्पल के साथ में समझाई थी। अब हम इसमें देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशन है। तो इसमें आता है फर्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल सॉल्यूशंस आर कलर्ड बट इट्स एक्सप्लेनेशन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम वीबीटी। कि ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटल जो है ज़्यादातर हम क्या बता रहे हैं, इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी के अकॉर्डिंग देना संभव नहीं है, कि वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। नेक्स्ट आता है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इन सर्टेन केसेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इन अदर। कि ये जो थ्योरी है वीबीटी, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर इनर ऑर्बिटल बन रहे हैं और जिसमें आउटर ऑर्बिटल बन रहे हैं, इनको भी समझाने में क्या है, असमर्थ है। ये थ्योरी इन कॉम्प्लेक्स कुछ में है ऐसे केसेस जिनमें ये नहीं समझा पाती है। Geometry of copper second and cobalt second complexes is explained by promoting one electron in higher energy level. ये हमने आपको अभी पिछले टर्न पर जो कराया था उसमें बताया भी था कि एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है 3D से 4p के अंदर। तो ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं करती कि कैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हाई एनर्जी लेवल में प्रमोट हो रहा है। बट वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन why the two metal complexes have same reducing property। कि मेटल जो दो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेम हो रही है। दैट इज द थ्योरी हैज़ बीन अनेबल टू गिव क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन भी ये थ्योरी नहीं समझाती है। नेक्स्ट, कॉपर 2 एंड टाइटेनियम 2 कॉम्प्लेक्सेस हैव डिस्टोर्टेड ज्योमेट्रीज। कि इनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, डिस्टोर्टेड होती है। तो वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन इट। वीबीटी के अकॉर्डिंग हम इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। कि जो 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास में बनते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है, तो इनके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग उसका भी बारे में एक्सप्लेन वो नहीं करती है। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कि जो कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रा होते हैं वो भी हम इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। कि जैसे जो रिएक्शन है, अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालें कि उनकी रिएक्शन रेट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तो वो भी हम इससे नहीं निकाल सकते। वीबीटी इसे भी एक्सप्लेन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। It does not give any idea about splitting of d energy level। कि जो हम बताते हैं कि d एनर्जी लेवल है कि इनके अंदर स्प्लिटिंग होती है d के अंदर, तो T2G के अंदर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस स्प्लिटिंग को भी समझाना क्या है, कोई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस स्प्लिटिंग को भी नहीं समझाया जा सकता है। समझाने में क्या है, ये थ्योरी असमर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, in this theory nature of metal ion has been overemphasized while that of ligand is neglected। कि इस थ्योरी में जो है मेटल आयन का नेचर जो है उसके ऊपर तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती है, लेकिन लिगेंड के बारे में ये थ्योरी ज़्यादा नहीं बताती है, उसको क्या करती है, नेग्लेक्ट करती है। नेक्स्ट, आयनिक प्रॉपर्टी ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग वीबीटी। कि हम वीबीटी के अकॉर्डिंग जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इनकी आयनिक प्रॉपर्टी को भी नहीं समझा सकते हैं।
कि आयनिक प्रॉपर्टी उनकी अगर हम देखना चाहें तो वीबीटी के अकॉर्डिंग उसे नहीं समझाया जाता है। नेक्स्ट, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इनके अगर हम थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ को देखें, जैसे अभी हमने काइनेटिक के बारे में बताया ना कि ये रिएक्शन रेट और मैकेनिज्म जो है वो क्या होगी, इनकी काइनेटिक प्रॉपर्टी हो गई, कि ना तो ये थ्योरी इनकी काइनेटिक प्रॉपर्टी समझाती है, ना ही इनकी थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी हम इस थ्योरी से समझ पाते हैं। तो ये थी इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। ठीक है, तो हमने अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे कि क्या क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं। उसके बाद में हमने आपको करा दिया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में कैसे बनते हैं। और उसके बाद में हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए समझाया और टेट्राहेड्रल के। आपके कोर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप देखेंगे D2sp3 और sp3 D2 आ जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर DsP2 या sp3 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो आएंगे। तो वो चीज़ें हमने आपको उसके अंदर करा दी थी। तो वहाँ जो आपके पास में क्वेश्चन आएगा वो उस क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पूछ सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स को दे सकते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स दे दिया और उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अभी ये जो हमने करा था उसी का ही थोड़ा ब्रीफ आप उसे समझ सकते हैं। वो हम बता रहे हैं इसको कि इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कि इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन में यूज इनर n-1d ऑर्बिटल और आउटर nd ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये सेंट्रल मेटल एटम के n-1d का मतलब हो गया, जैसे हम देख रहे हैं 3d, ठीक है, और nd का मतलब हो गया 4d। जो बाहर वाले हो गए, आउटर वाले हो गए, वो 4d हो गया, और n-1 में कौन सा हो गया, 3d हो गया। तो ये अगर ऑर्बिटल जो हैं वो अगर हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऑन दिस बेसिस, अब ऑन दिस बेसिस द कॉम्प्लेक्स में भी क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, इनमें हमने 2 तरीके से इन कॉम्प्लेक्सेस को क्लासीफाई कर दिया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इनर ऑर्बिटल कौन से हुए कॉम्प्लेक्सेस, द कॉम्प्लेक्सेस विच यूज इनर ऑर्बिटल दैट इज n-1d। अब यहाँ पर देखो इनर कौन सा होगा, इनर तो यही होगा ना n-1d, क्योंकि अंदर वाला हो गया 3d हो गया। और आउटर कौन सा होगा, जो हमारे पास में जैसे हमने मान लो 3d लिया, 4s लिया, 4p लिया, फिर 4d ले रहे हैं, तो nd कौन सा हो गया, 4d हो गया। तो ये आउटर ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, जहाँ पर इनर वाले काम में आएंगे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जहाँ आउटर वाले आएंगे तो वो क्या बना देंगे, आउटर ऑर्बिटल। तो हम पहले देख रहे हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या होता है कि दिस कॉम्प्लेक्स यूज इनर ऑर्बिटल दैट इज n-1d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जो काम में लेंगे वो कौन से होंगे, इनर वाले होंगे। ठीक, नेक्स्ट, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बन रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो काम में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दैट इज कौन से हो गए, जैसे साइनाइड, NO2, CO, NH3 एट्सेट्रा। ये जो लिगेंड है, इन लिगेंड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कि अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये लिगेंड है तो कौन सा और कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बन रहे हैं ये, क्योंकि इन दिस complexes the unpaired electron of central metal atom or ion are forced to pair up by strong field ligand against Hund's rule। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा पेयरिंग के लिए। ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर देता है पेयरिंग के लिए। तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग हो जाएगी तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जाएंगे, पेयर्ड होते चले जाएंगे। और ये हुंस रूल के क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। हुंस रूल में तो क्या होता है, जितने ऑर्बिटल है उनमें सबसे पहले हम एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुंस रूल के अगेंस्ट है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ही ऐसा होता है। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर आइदर डायामैग्नेटिक और कंटेन लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्सेस अगर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ज़्यादातर तो डायमैग्नेटिक ही होते हैं, ठीक है, प्रतिचुंबकीय। और इनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन वो बहुत कम संख्या में होंगे। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे यही तो बात कर रहे हैं कि पेयर अप हो जाता है। ये क्या करते हैं स्टोक्स लिगेंड कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयरिंग करवा देते हैं, ठीक है। जब पेयरिंग करा देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम बचेंगे, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, तो हम बोलते हैं ना अनुचुंबकीय। तो वो हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर पेयर हो जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि आइदर डायमैग्नेटिक और कंटेन लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन अगर होंगे भी तो बहुत कम होंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पेयरिंग हो रही है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या हो गए, इन्हें हमने क्या बोला, इन्हें हमने बोला कि ये कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो। और ये कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में क्या होगा कि जो इनर ऑर्बिटल हैं n-1d वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, कि उसमें इनमें पेयरिंग संभव होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। CONH3 का होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर हो गया। FeCN का होल 6 -4, FeCN का होल 6 -3, CrNH3 का होल 6 3+। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं इनमें सब में क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके लिए आपको निकालने के लिए पहले मैंने बता रखा है, सबसे पहले मेटल आयन लोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर पता हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसके बाद में जितने भी लिगेंड हैं उन लिगेंड के साथ में इनका कॉन्टैक्ट कराएंगे और उसमें देखेंगे हम कि कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है, उतने ही क्या लेने होंगे, हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल लेने होंगे। उनको हाइब्रिडाइज कराएंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएंगे और फिर लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे किसके अंदर, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने लिए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और उसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तो आप इन कॉम्प्लेक्स का एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं, तो द कॉम्प्लेक्सेस विच यूज आउटर d ऑर्बिटल, दैट इज Nd ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर में हमने क्या लिया था, n-1d लिया था इनर के अंदर, और आउटर वाले में हम क्या ले रहे हैं, Nd ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय वीक लिगेंड्स। ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये किससे बन रहे हैं हमारे, जब हमारे पास में वीक लिगेंड होगा तब बनेंगे। वहाँ हमने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है। और वीक लिगेंड कौन से हो गए हमारे, दैट इज H2O, F-, Cl-, ठीक है, और SCN-, S2 निगेटिव, OH-, Br-, ठीक है। ये सारे के सारे जो लिगेंड हैं वो कौन से लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इन दीज कॉम्प्लेक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नॉट डिस्टर्ब। अब इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग संभव नहीं है। वहाँ हमने क्या बोला था कि पेयरिंग हो जाते हैं, फोर्स टू पेयर अप, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, पेयरिंग कर लेते हैं। तो वहाँ पर जब पेयरिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर पेयरिंग संभव नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मेटल का वही मेटल का रहता है। These complexes contain large number of unpaired electron, ठीक है। कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो वहाँ क्या हो रहा था कि वहाँ पर पेयरिंग हो रही थी, पेयरिंग हो रही है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो पेयर्ड हो रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो 5 हैं तो वो पेयरिंग अगर होती है तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो जाएंगे, एक ही बच गया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ कम हो गए। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा। अगर 5 मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 के 5 ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम पेयरिंग करा ही नहीं रहे, ठीक। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किन में, आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हम देखें उसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, अणुचुंबकीय जो है वो उनका नेचर हो जाता है। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सेस को, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उन्हें हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जैसे इनर को हमने क्या बोला था, लो स्पिन बोला था ना, और स्पिन पेयर्ड बोला था उन्हें। और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हाई स्पिन और स्पिन फ्री, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग संभव यहाँ पर नहीं है, तो इससे हमने बोला स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दिस कॉम्प्लेक्सेस आर लेस स्टेबल देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होते हैं देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है हमारा FeH2O का होल 6 2+ और COF6 3-। ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये इसके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के क्या हो गए, एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हमने इसमें ये बता रहे हैं आपको, ये आप ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके अंदर हम आगे का जो है सॉल्यूशन वो आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि कौन से लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि लिगेंड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये हमने देख ही लिया। ठीक है, और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और इसमें जो ऑर्डर बता रहे हैं इसका, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बता रहे हैं कि यहाँ से जैसे स्टार्टिंग हमने यहाँ से करा I-, Br-, SCN-, Cl-, S2 निगेटिव, ठीक है, F निगेटिव, OH निगेटिव, C2O4 2 निगेटिव, H2O, NCS निगेटिव, EDTA, NH3, EN एथिलीन डाइअमीन, ठीक है, CN निगेटिव, CO। ठीक, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं I से लेकर और CO तक हम जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बता रहे हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो CO है वो सबसे ज़्यादा, वो इधर की तरफ के लिगेंड को हम क्या कह देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए, ये इसकी पावर हाईएस्ट हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। और I- जो हो गया वो क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड है, I-, Br-, SCN, Cl-, S2 निगेटिव, F-, ये सब के सब क्या हो गए, वीक फील्ड लिगेंड हो गए। और ये हमारा कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे इनमें क्या होता है, या तो कार्बन डोनर होगा, नाइट्रोजन डोनर होगा, ऑक्सीजन डोनर होगा या हेलोजन डोनर होगा। इन सब के अंदर अगर देखेंगे तो यही चीज़ें हमारे पास में डोनर के लिए आ रही है। तो इसको हमने इस सीक्वेंस में देखा है कि कार्बन डोनर जो है वो ग्रेटर होती है देन नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर, देन हेलोजन डोनर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर वाले लिगेंड हैं वो लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे हमारे पास में आ गया ना CO, CN, EN, NH3, ठीक है ना, EDTA, NCS, ये हमारे पास में कौन से हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गए, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हमारे पास में ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये आ गए ना सब, हेलोजन डोनर आ गए, ऑक्सीजन डोनर आ गए, ये अगर हमारे पास में आते हैं तो इन्हें हम कह रहे हैं क्या, वीक फील्ड लिगेंड। इन्हें हमने क्या बताया, वीक फील्ड लिगेंड। तो लिगेंड के लिए भी कि सबसे पहले अगर आपको ये पता है कॉम्प्लेक्स के अंदर कि लिगेंड जो है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो उसके आगे आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो अब आपको इस चैप्टर के अंदर एक तो नोमेनक्लेचर जो है वो आप कर लेना, उसके लिए काफ़ी कुछ आपको करवाई दिया था, और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको दे दिए जाएंगे असाइनमेंट के अंदर। जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चन आप कर लेना। और इसके भी जो क्वेश्चन बनते हैं VBT वाले वो भी मैं आपको दे दूँगी, और जितना भी असाइनमेंट का काम है वो आप अपने प्रैक्टिस के लिए करके आप रख लीजिएगा। बाद में जब भी कॉलेज खुलेंगे तो आके आप एक बार चेक करवा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।